हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय राजस्थान की जीवन शैली, सप्ताह 7। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको इनमें सही शब्द को भरना है। पहला, राजस्थानी खाने में डैश का मुख्य स्थान है, तो यहाँ लिखेंगे बाजरे। दूसरा, राजस्थान में साधारण मेहमान को डैश पिलाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे दूध। तीसरा, राजस्थान के पड़ोसी राज्य डैश व डैश हैं, तो यहाँ लिखेंगे हरियाणा व गुजरात। चौथा, राजस्थानी लोग सिर पर डैश पहनते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पगड़ी। पांचवा, राजस्थान की राजधानी डैश है, तो यहाँ लिखेंगे जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही या गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान लगाएंगे। पहला, छोले भटूरे राजस्थान का एक प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है, गलत। दूसरा, राजस्थान में गेहूं की फसल भी होती है, सही। तीसरा, इंदिरा नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, सही। चौथा, राजस्थान में खास मेहमानों को पानी पिलाते हैं, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, राजस्थान के लोग पानी की प्रत्येक बूंद का महत्व जानते हैं, यही कारण है कि वे इसका समझदारी से उपयोग करते हैं। क्या आपने अपने जीवन में कभी पानी की कमी का सामना किया है? अगर किया है तो बताइए कि आपने उस समय कैसे काम चलाया। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कि यदि आपने अपने जीवन में कभी पानी की कमी का सामना किया है तो उसके बारे में लिखना है कि उस समय आपने कैसे काम चलाया। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, गर्मियों में हमें कई बार पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। उस समय हम पानी को कई दिन चलाते हैं। कपड़े धोने के पानी से फर्श धोकर, सब्जियां व फल धोने पर बचे पानी को गमलों में डालकर पानी बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पड़ोस में आने वाले टैंकर से पानी भरकर लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, चित्र को देखकर जानवर का नाम बताइए तथा उसके बनावट और उपयोग पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको चित्र देखकर जानवर का नाम बताना है और उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस चित्र में ऊँट को दिखाया गया है। ऊँट राजस्थान का मुख्य पशु है। इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसकी पीठ पर कुबड़ होता है। यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं, जिसके कारण यह रेगिस्तान में अन्य जानवरों की तुलना में आसानी से चलता है। ऊँटनी के दूध का प्रयोग पीने, चाय बनाने आदि में किया जाता है। इनके बालों की ऊन से रंग बिरंगे पट्टू, कंबल बनाए जाते हैं। ऊँट का प्रयोग ऊँट गाड़ी में, हल खींचने में व यातायात के लिए भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्रश्न 1, स्वस्थ रहने के लिए हमें कौन कौन सी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हमें नहाने के बाद कंघी से बाल बनाने चाहिए। हमें दिन में 2 बार दांतों की सफाई करनी चाहिए। हमें साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। हमें खाने से पहले तथा खाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें शौचालय जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। हमें समय समय पर नाखून काटने चाहिए। हमें खुले में रखे हुए कटे फल या सब्जियां नहीं खानी चाहिए। हमें हरी सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। हमें फलों और सब्जी को धोकर खाना चाहिए। हमें खाने में अंकुरित दाल को भी शामिल करना चाहिए। हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए।
हमें प्रतिदिन व्यायाम या योगा अवश्य करना चाहिए। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें ये सब बताई गई सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, आप अपने विद्यालय व घर के साफ सफाई का ध्यान किस तरह रखते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। हम शौचालय का प्रयोग करने के बाद पानी डालते हैं व साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। दूसरा, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। आप जो वास्तव में करना चाहते हैं उसे कभी ना छोड़ें। बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति सभी तथ्यों के साथ एक से अधिक शक्तिशाली होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा है कि आप जो वास्तव में करना चाहते हैं उसे कभी ना छोड़ें। बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति सभी तथ्यों के साथ एक से अधिक शक्तिशाली होता है। अगर उसके पास सभी तथ्य हैं तो वो एक से ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होता है। खाना पीना, चीकू, कीवी, उबला हुआ आलू, चॉकलेट शेक, बॉर्नवीटा दूध या कोई अन्य भूरे रंग का खाना खाएं पिएं। खेल, तोता उड़, मैना उड़, अपने परिवार के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, बड़ों की मदद से परिवार पेड़ तैयार करें, कम से कम 3 पीढ़ियों का। तो यहाँ गतिविधि में दिया गया है कि आप अपने परिवार का पेड़ तैयार करेंगे जिसमें आप 3 पीढ़ियों को दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।